फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए लेक्चर में। तो आज का ये वीडियो कक्षा 9 के प्रश्नावली 1B का है। पिछले 2 लेक्चरों में मैंने प्रश्नावली 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का नया वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ नंबर दिया गया है, इसका हमको योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पूछ रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। क्या लिखना है? योगात्मक प्रतिलोम बताना है ये दिए गए नंबरों का। तो एक एक करके हम लिखते हैं। पहले दिया है -7। तो योगात्मक प्रतिलोम में हमने बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो उसमें क्या करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम में जो नंबर दिया गया था उसका साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे नंबर में दिया है -7, तो इसका जब योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये -7 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखते हैं दूसरा नंबर। तो यहाँ पे दिया दूसरा नंबर 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 0 का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जीरो हमेशा क्या होता है, विदाउट चिन्ह होता है। तो 0 का 0 ही होगा। तीसरा नंबर दिया है 1, तो 1 दिया है यहाँ पे प्लस में, तो हम इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, -a + b। क्या कह रहे हैं, माइनस ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस में दिया है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ का चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा a + b। देख सकते हैं यहाँ पर बाहर के साइन चेंज होंगे, अंदर के साइन से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। केवल हमको बाहर के चिन्हों से मतलब होता है, यही होता है योगात्मक प्रतिलोम। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से देखिएगा, उसमें मैंने योगात्मक प्रतिलोम बताया है और गुणात्मक प्रतिलोम भी बताया है। तो बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करना है। तो वितरण नियम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 15 × 32। तो 15 × 32 को हमको वितरण नियम से निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 15 × अब हम इस नंबर को 2 नंबरों में तोड़ेंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 30 + 2। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वितरण नियम का मतलब क्या होता है कि जो नंबर हमको दिया गया है उसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 × अब यहाँ पे गुणा दिया है तो ये बाहर का जो नंबर है एक एक करके दोनों नंबरों में क्या करेंगे, उसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा दिया है तो एक एक करके दोनों में गुणा करेंगे। तो 15 का पहले 30 में गुणा करते हैं, तो ये हो गया 15 × 30। अब यहाँ प्लस दिया है तो हम प्लस लिख देंगे। फिर करेंगे 15 × दूसरा नंबर है 2। अब इसको, ये हो गया हमारा वितरण नियम। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15 का 30 में हम करेंगे कितना हो जाएगा, 450 हो गया। प्लस में क्या करेंगे, 15 का 2 में करेंगे, 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया, 480 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा 15 × 32 को वितरण नियम से लगाए तो ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से समझाइए कि योग की संक्रिय पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई एक एग्जाम्पल लेना है जिसको हमको क्या करना है, योग की संक्रिय पर योग का वितरण नियम निकालना है। तो पहले देखते हैं कि योग का वितरण नियम होता क्या है। इस वीडियो में हमने गुणन का वितरण नियम बताया था। गुणन का वितरण नियम होता क्या है, यहाँ देख लेते हैं। गुणन का वितरण नियम और योग का वितरण नियम। योग का गुणन का वितरण नियम एक होता है योग का वितरण नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 नियम है, दोनों नियम हमको पढ़ने हैं। पिछले लेक्चर में हमने गुणन का वितरण नियम निकाला था, आज के इस वीडियो में योग का वितरण नियम निकालेंगे। तो गुणन वितरण नियम होता क्या है, जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं 3 × 4 × 5। यहाँ पर हमारा एक नंबर दिया गया 3 × 4 + 5। जैसे हमने अभी क्वेश्चन में निकाला, दूसरे क्वेश्चन में दिया था 15 × 32। क्या दिया था, 15 × 32। तो इसको हमने क्या किया, 2 भागों में विभाजित किया। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो वो हो गया था गुणन का वितरण नियम। तो यहाँ पर दिया है योग का वितरण नियम। तो इस क्वेश्चन में हमको योग का वितरण नियम निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने गुणन का वितरण नियम निकाला था। गुणन का वितरण नियम क्या कहता है कि दोनों को पहले नंबर से बारी बारी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो योग का भी वही नियम फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, गुणा का चिन्ह दिया है। तो योग में क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। जैसे ये हो जाएगा 3 + 4 + 5।
तो जिस तरीके इस क्वेश्चन को हल किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या आंसर जो आएगा वो सेम आएगा या अलग आएगा, वही पता करना है। अगर सेम आता है तो सत्य है, अगर सेम नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, हल में लिखते हैं क्या कि हम मान लेंगे यहाँ पे, माना धन पूर्णांक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई धन पूर्णांक लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 3, 4 और 5, ये 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, योग की संक्रिय पर योग का वितरण नियम निकालना। जैसे हम गुणन की संक्रिय पर गुणन का वितरण नियम निकाले, वैसे ही योग की संक्रिय पर योग का वितरण नियम निकालेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये किए हैं तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 प्लस में क्या करेंगे, 4 प्लस 5 हो गया। तो जिस तरीके से हम इसको सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको करेंगे। तो करते हैं इसको, यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर हम लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे, 3 का पहले 4 में गुणा किए, 3 गुणे 4 लिखे, फिर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे, फिर 3 गुणे 5 लिखे। तो ये हमारा आंसर आया था। इसको हम गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 चौको 12 प्लस में कितना होगा, 3 पचे 15, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है। तो इसका जब हम गुणन का वितरण नियम निकाले तो इसका आंसर आ गया। वैसे ही इसका भी आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, तो हम कहेंगे कि ये सेम है। इसका एक और मेथड हम निकालेंगे, जैसे इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और इससे गुणा कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 3 गुणे 5 और 4 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 9 हो गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो गया, 27। 27 यहाँ भी आ गया, 27 यहाँ भी है। तो हम दोनों तरीके से करेंगे तो इसका जो मान है गुणन का वितरण नियम के मान से, तो हमारा ये दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो क्या इसका भी जो योग का वितरण नियम है, इसका भी आंसर क्या सेम आता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ क्या, इसको हल करके देखते हैं। अगर हम 3 का पहले 4 में प्लस करें, 3 प्लस 4 करें, फिर क्या करेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे। अब दोनों को हल करें तो कितना, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इधर करते हैं प्लस में, बीच में प्लस है, 5 और 3 कर देंगे कितना आ गया, 8 हो गया। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं फिर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है। तो हम योग का वितरण नियम निकालते हैं तो इस तरीके से हमारा 15 आंसर आया। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं क्योंकि ये प्लस में दिए हैं। अगर हमारा डायरेक्ट आंसर निकालें तो कितना आता है, 5 और 4 जोड़ दिए 9 हो गया, 9 में 3 जोड़े कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि 12 आया और दूसरा आंसर क्या आया, 15 आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे योग का अगर वितरण नियम निकालते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, असत्य आएगा। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित समझाइए कि योग की संक्रिय पर योग का वितरण नियम सत्य है या असत्य है। यहाँ पूछ रहा है डायरेक्ट असत्य है, तो वही हमको बताना था। यहाँ पर अगर हम योग का वितरण नियम निकालते हैं तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 प्लस 4, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, 3 का 5 में प्लस करेंगे, 3 प्लस 5 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस में 3 और 5 करेंगे कितना हो गया, 8 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया, 15 आ गया। ये हमारा योग पर वितरण नियम निकाले तो उसका आंसर 15 आया। तो हम योग इसका क्या करते हैं, एक डायरेक्ट आंसर निकालें। जैसे यहाँ पे निकाले हैं 3 प्लस 4 प्लस 5 है, इसका आंसर जो आया है वो अलग आया है। तो दोनों का आंसर हम देख सकते हैं कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो दिया गया प्रश्न है वो असत्य है, क्योंकि हम जब योग का वितरण नियम निकालेंगे, कभी भी योग का वितरण नियम निकालेंगे तो उसका जो मान आएगा हमेशा क्या आएगा, असत्य। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 5 प्लस 6 प्लस 7, तो हम इस पर हम क्या करेंगे, योग का वितरण नियम निकाल लेते हैं। तो हम पहला आंसर देखेंगे तो इन सबको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13, 13 में 5 जोड़ दिए कितना हो गया, 18 हो गया। तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर है वो आएगा, इनको जोड़ने पर 18 आएगा। तो हम जब योग का वितरण नियम निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। जैसे कि गुणन का जब नियम निकाले थे तो इनका पहले इसमें गुणा किया, 3 गुणे 4 किए। यहाँ पे जैसे कि जब इसका करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का पहले 4 में किया, 3 प्लस 4, वैसे यहाँ पे किए 3 का 4 में किया, 3 गुणे 4, फिर क्या किया, यहाँ पे 3 का 5 किया, 3 प्लस 5, यहाँ पे क्या किया, 3 का 5 में किया, 3 गुणे 5। तो यहाँ पर जब सबको जोड़े तो यहाँ पे 27 आया। फिर डायरेक्ट किए 5 और 4 को जोड़ दिए, 5 4 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या किए, 9 का 3 में गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 27 आया। तो यहाँ पर जो दो आंसर आया था वो दोनों सेम आया था। लेकिन जब हम योग पर वितरण नियम निकाले हैं तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था वो अलग आया।
लेकिन जब हम योग का वितरण नियम निकाले हैं तो वहां पे आंसर हमारा अलग आया था। तो यहाँ पर यही सिद्ध हो जाता है कि जब हम योग का वितरण नियम निकालेंगे तो दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन वही अगर हम गुणन का वितरण नियम निकालते हैं तो वहां पर दोनों के दोनों आंसर हमारे क्या है, सेम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, तो पहले इसको इसमें करते हैं, प्लस करेंगे 5 + 6, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 5 का 7 में प्लस करेंगे, 5 + 7 करते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, कितना हो गया, 6 और 5 को जोड़ दिए, कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया। प्लस लगाएंगे, 7 और 5 जोड़ दिए, कितना हो गया, 12 हो गया। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि एक आंसर है 18, एक आंसर है 23। तो दोनों का मान क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे, माना पूर्णांक ए और बी है। यहाँ पर हमने दो पूर्णांक ले लिए, ए और बी, हमने दो पूर्णांक ले लिए। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू दे देते हैं 2 और बी की जो वैल्यू दे देते हैं वो दे दिए हम 3। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम, योगात्मक नियम निकालना है। तो योगात्मक का मतलब होता है कि जोड़ करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम a + b लिखते हैं तो बराबर आना चाहिए किसके, b + a के। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, a का मान हमारा कितना दिया 2, b का मान हमारा कितना दिया 3, यहाँ पे b का मान कितना 3, a का मान कितना 2। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों की वैल्यू कितने आएंगे, सेम आएंगे। 3 और 2 जोड़ दिए, कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर 3 और 2 जोड़ दिए, कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि पूर्णांकों में जब योगात्मक नियम निकालेंगे तो वो जो मान आएगा वो अद्वितीय होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, पहले दो पूर्णांक ले लिए ए और बी, ठीक है, दोनों के कुछ वैल्यू दे दिए, 2 और 3 हमने दे दिया। ठीक, उसके बाद दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया। यहाँ पर a + b लिखे, यहाँ पर उसी को हमने क्या कर दिया, उलट दिया, b + a कर दिया। दोनों की वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी उतना ही आया, यहाँ भी वही वैल्यू आया। तो ये हमारा आंसर यहीं पे सिद्ध होता है। जैसे कि हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें तो a बराबर हम मान लेते हैं 10, b बराबर मान लेते हैं 25। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a + b लिखेंगे, बराबर में b + a लिखेंगे। तो a की वैल्यू रखें 10, b की वैल्यू रखें 25। वैसे यहाँ पर 25 + a की वैल्यू 10। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया, यहाँ पे 25 + 10 हो गया 35। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 25 + 10 हो गया 35। तो देख सकते हैं वैल्यू हम चाहे कोई भी रखें, आंसर हमारा वही आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इसमें से हमको क्या करना है, जो धन पूर्णांक है उसको बस छांट के बता देना है। तो हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे धन पूर्णांक, क्योंकि हमको धन पूर्णांक ही छांटना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे धन पूर्णांक। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें धन पूर्णांक है, कौन कौन ऋण पूर्णांक है। तो पहला क्वेश्चन दिया 8 - 6। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़े नंबर का चिन्ह लगाते हैं जब घटाए या जोड़ते हैं। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 8 है, 8 के सामने क्या है, प्लस साइन है। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो बच गया 2 बच गया। इसके सामने प्लस है तो इसके सामने भी प्लस आएगा। अगर हम कहते हैं कि -8 - 6 करना है, या फिर इसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा 8 नंबर बड़ा है और 6 छोटा है। तो 8 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे। तो 8 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस है। तो पहले माइनस लिखेंगे और 8 में से 6 घटा देंगे, कितना बच गया, 2 बच गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर से हम घटाते हैं उसका जो चिन्ह होगा हमेशा उसी चिन्ह को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, 8 - 6 हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या आया, प्लस आया। तो प्लस से क्या है, धन पूर्णांक है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे 8 - 6, ये क्या है, एक धन पूर्णांक है। दूसरा क्या है, 2 - 5, 2 माइनस कितना है, 5 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, और छोटा नंबर 2 है। तो बड़े नंबर के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस में है। तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच गया, ये 3 बच गया। तो ये क्या हो गया, ये एक ऋण पूर्णांक है, हमको धन पूर्णांक चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा तीसरा क्या है, 1 में 3 से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के दोनों नंबर हमारे क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, 1 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या है, धन में आएगा। अगर इसमें से कोई भी एक ऋण में होता तो आंसर क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाता। तीसरा अगला क्या है, -3 गुणे -4। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, माइनस में 3 भी है, इसको हमको गुणा करना है -4 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर पहली बात की गुणा कह रहा है, गुणा में हमको करना है माइनस का माइनस से। तो एक चीज याद रखिए, माइनस का जब माइनस में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का 4 में कर दिया कितना हो गया, 12 आ गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर हमारा एक और आंसर निकला -3 गुणे -4। ये भी एक क्या है, धन पूर्णांक है, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए भी एक धन पूर्णांक निकल गया। अगला क्या कर रहा है, 8 में हमको क्या करना है, 2 से भाग देना है। क्या कर रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम 8 को क्या करें, 2 से डिवाइड करें तो कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर हमारा नंबर आएगा 4। 2 से हम 4 टाइम्स में काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 से अगर हम भाग दें तो 8 कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोनों किस में है, प्लस में है, तो ये भी क्या आएगा, प्लस भी आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमारा एक आंसर निकला 8/2। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और बचा इसमें, -5 गुणे 3 है, -5 का गुणा करना है किसमें, प्लस के 3 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक माइनस में है एक प्लस में है और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, माइनस का प्लस में गुणा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 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 प्लस से पहले लिखेंगे माइनस, एक माइनस में है और एक प्लस में है और उसका हम गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, उसके बाद से 3 का गुणा करेंगे 5 में, कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर किसमें आया, ऋण में आया, माइनस में आया। तो हमारा ये भी आंसर क्या हो गया, ये ऋण में आ गया। हमको क्या निकालना था, धन पूर्णांक निकालना है, तो ये आंसर हमारा नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 3 गुणे 5। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों के दोनों नंबर किस में है, धन में है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करें 3 गुणे 5 कितना आ गया, 15। ये भी किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो यहाँ से हमारा एक और आंसर निकला 3 गुणे 5। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया। पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक लिखिए। तो जितने भी धन पूर्णांक हमारे इस क्वेश्चन में थे उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ऋण पूर्णांक अगर पूछ देता है कि ऋण पूर्णांक लिखिए, तो नीचे में हम लिख देंगे ऋण पूर्णांक, उसके बाद जो नंबर हमारा आया उसको लिख देंगे। तो देखिए हमारा कौन कौन सा नंबर है, पहला हमारा ऋण पूर्णांक है 2 - 5, और अगला देखें तो कौन सा है, -5 गुणे 3, -5 गुणे 3। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों निकालना है तो आंसर हम ये यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमारा क्वेश्चन में धन पूर्णांक पूछा है तो हमारा धन पूर्णांक यहाँ तक आंसर आ गया। अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन में ऋण पूर्णांक पूछ दिया तो हम ऋण पूर्णांक भी निकाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना है, हमारा प्रश्नावली 1B का लेक्चर समाप्त होता है। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।